आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, पिछले दिनों से लगातार हम कई व्यावहारिक और आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते आ रहे हैं। आज सुबह अचानक एक विषय मेरे मस्तिष्क में कौंधा। अब मैं चाहता हूं कि आज उसी विषय पर आपके साथ बातचीत करूं। मित्र, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर। अक्सर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम यह महसूस करने लगें कि किसी खास जगह पर या किसी परिवार में या किसी संगति में हमारी इज्जत कम हो रही है। दूसरे शब्दों में, हमें ऐसा लग सकता है कई बार कि अब हमें शायद उतना पसंद नहीं किया जा रहा है जितना पहले पसंद किया जाता था। जब पहले आते थे या जब पहले भेंट होती थी तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी, लोगों की आंखों में स्वागत का भाव दिखाई पड़ता था एंड वी वर वेरी वेल रिसीव्ड। लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि लोगों की चाहत वो नहीं रही, या उनकी मौन भाषा में या आंखों के हाव भाव में अब स्वागत की वो गर्मी नहीं रही। यानी स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमें अक्सर कई बार ऐसा लग सकता है कि वी आर नॉट बीइंग लाइक्ड एज वी वेयर अबाउट टू बी लाइक्ड। हम जिस प्रकार से पसंद किए जाते थे। तो आज हम विचार करेंगे बड़ी गंभीरता के साथ कि ऐसा क्यों होता है। एक बात आपको बता दूं मित्र, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें लाइक किया जा रहा है या नहीं, वे स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं। तो आज एक चेतावनी के रूप में, एक मीठी चेतावनी के रूप में आपसे कहना चाहता हूं, इन बातों के लिए बहुत संवेदनशील रहिए। हमें जानना चाहिए कि कहाँ हमें पसंद किया जा रहा है और कहाँ नहीं, कहाँ हमारी आवश्यकता है और कहाँ नहीं। तो मित्र, सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों जो लाइक्स हैं वो डिसलाइक्स में बदल जाते हैं? वाई इट इज सो? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों का आज मैं वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं आज के मनन का सबसे पहला वचन। ओके, नीति वचन 25 और उसके 17 में देखिए वचन क्या कहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कहता है, रिपीट करूंगा, नीति वचन 25 उसका 17। यहां ऐसा लिखा है, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर तुझसे घृणा करने लगे। दोबारा पढ़ूं, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर हमसे घृणा करने लगे। हाँ मित्र, इस वचन से स्पष्ट हो गया होगा कि इस पद के द्वारा क्या कहा जा रहा है। मित्र, बहुत बार यह होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें वहां जाना ही चाहिए, हर हाल में हमें उन लोगों से मिलना ही चाहिए, लगातार आई मस्ट मेक अ विजिट, आई मस्ट पे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई विजिट। और हमें ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकता उनको बहुत है, हमारी ज़रूरत बहुत है जी, हम अगर नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझको जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही कटु सत्य आपको बताता हूं, जितना हम समझते हैं कि किसी को हमारी आवश्यकता है, संभवतः उतनी आवश्यकता हमारी किसी को नहीं होती। ये एक कटु सत्य है। ऑल कैन मैनेज, हर व्यक्ति मैनेज कर सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। यहाँ पर कहीं जाने की उतावली हो रही है, मैं बार बार जाना चाहता हूँ, अरे मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है मित्र। सुनिएगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध शायरी है, उस शायरी के एक अंश को इस समय कोट कर रहा हूं। कदर खोता है तेरा बार बार कहीं जाना, है ना, कदर खोता है तेरा बार बार कहीं जाना। यह सच है मित्र कि कहीं बार बार जाने से प्रतिष्ठा गिरती है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आने जाने में हम संयम बरतें। ये आना जाना, इस बात को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं, ये आना जाना मित्र केवल किसी के घर आने जाने तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ घर आने जाने तक सीमित नहीं है कि हम किसी के घर पहुंच गए। नो, ऐसा उस समय भी हो सकता है जब कहीं 4 लोग बैठकर कुछ अपनी बात कर रहे हों, उनकी कुछ प्राइवेसी हो, वो नहीं चाहते कि कोई और उनके बीच में आए और हम बीच में आ पड़ें, या अगर आधुनिक हिंदी भाषा का उपयोग करूं तो बीच में हम टपक पड़ें। ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है मित्र। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि बात करते हुए लोगों तक पहुंच जाना और वहीं पर डटे रहना। अरे 4 लोग बात कर रहे हैं तो बात करने दीजिए,
आप अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन कीजिए, अपनी मर्यादा को मेंटेन कीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ देखा कि 2-3 लोग बात कर रहे हैं तो पहुँच गए, वहाँ से हटते भी नहीं और बल्कि इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्या बात कर रहे थे। तो मित्र, ऐसे लोगों को इस समय कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की इज्जत कम होने लगती है, लोग उन्हें उतनी इज्जत नहीं देते। मित्र, हर घर, हर समूह और हर इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। जो इसे नहीं समझते हैं उनकी इज्जत कम होने लगती है और वे नापसंद किए जाते हैं। तो चतुराई इसमें है कि जहाँ भी जाएं वहाँ के लोगों को बड़ी चतुराई से भांप लें कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं, और अगर नहीं किया जा रहा है तो धीरे से खिसक लें, और यदि वो आपको रिसीव कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, तो फिर प्रभु का धन्यवाद हो दैट यू आर बीइंग लाइक्ड, और आपकी इज्जत है। एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा ये वचन मुझको लगता है। जो मार्ग पर चलते हुए, है ना, रास्ते में चल रहा है, जो मार्ग पर चलते हुए पराई बातों में या झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। ये मैं नीति वचन से पढ़ रहा हूँ। हाँ, नीति वचन 26 उसका 17। जो मार्ग पर चलते हुए दूसरे की बातों में या पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। अब जरा सोचें, कुत्ते को यदि कानों से पकड़ लें तो क्या होगा? काट खाएगा ना। तो मित्र, यहाँ पर वास्तव में वचन में लिखा है जो पराये झगड़े में विघ्न डालता है, लेकिन मूल अर्थ इसका जो है वो सिर्फ झगड़े से नहीं है। इसका मूल अर्थ है जो दूसरों की बातों या मसले में हस्तक्षेप करता है, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है, वो अपने लिए निंदा और विपत्ति लाता है। ऐसे लोग पसंद नहीं किए जाते हैं। आइए चलते हैं अब दूसरी बात पर। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हमारी इज्जत कम हो सकती है, हमारी प्रतिष्ठा गिर सकती है, हम नापसंद किए जा सकते हैं। तो दूसरी बात है सिर्फ अपनी बड़ाई करना और बहुत बहुत बात करना। सिर्फ अपनी बड़ाई करना और बहुत बात करना। नीति वचन 27 उसके 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू स्वयं अपनी सराहना न करना। मेरे मित्र, ये मैं नहीं कह रहा, भाई अजीत होरो इस बात को नहीं कह रहे, ये परमेश्वर के वचन से मैं कोट कर रहा हूं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 2, नीति वचन 27 का 2। तो लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। कोई दूसरा सराहे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन तू अपनी सराहना न करना। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है मेरे मित्रों। मित्र, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं और अपनी प्रशंसा करते करते दूसरों को कम करके आंकते हैं? अरे, हमारे समय में तो मैं इस काम को ऐसा करता था, ऐसा। हाँ, तुम लोगों की तरह हल्का काम मैं नहीं करता हूं। जरा मेरे बच्चों की प्रतिभा देखो, कितने टैलेंटेड हैं। उनके मुकाबले तो मैं देखता हूं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चों के सामने कोई खड़ा भी हो सकता है। अरे ब्रदर, क्या बताएं आपको, लेकिन बता ही देते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसा बता करके मैं अच्छी गवाही दे सकता हूं कि देखिए किस कदर मुझको खुदा ने इस्तेमाल किया। सुनिए ना, अरे जब मैंने प्रचार किया ना, प्रचार तो किया ब्रदर, उसके बाद जो गीत गाया ना, जो गीत गाया, हा, महफिल लूट ली मैंने। हाँ, महफिल लूट ली। सारे लोग बिल्कुल तालियां बजाने लगे ब्रदर, कोई आमने सामने खड़ा नहीं था। हाँ, अरे वो फलाना, उसकी तारीफ कर रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है, जाके आस पड़ोस से पता करो। अरे उसे तो मैंने ही सिखाया, वो भला क्या जानता था। मित्र, ये मैंने कुछ संवाद आपके सामने बोले। ऐसे लोग जिनका अपनी ही तारीफ करते करते पेट नहीं भरता और जो किसी की न सुनकर सिर्फ अपनी ही गाते रहते हैं, वे अपना सम्मान खो देते हैं और ऐसे लोगों के प्रति इंसान के मन में अरुचि हो जाती है। मित्र, सबसे बड़े पते की बात यह है कि यदि हम चाहते हैं कि सम्मानित रहें तो हम अल्पभाषी हों या कम बोलने वाले हों। सभोपदेशक की पुस्तक में राजा सुलेमान कहता है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। इसी सभोपदेशक की पुस्तक में यह भी लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में है
और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मित्र, एक और पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 17 उसका 28। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी ऑल्सो। बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मज़ेदार भी है। नीति वचन 17:28 यहाँ लिखा है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। हाँ मित्र, कम बोलने वाले लोगों का सभी सम्मान करते हैं। आइए अब एक अंतिम बात पर चलते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी द थर्ड पॉइंट। इस बात पर आइए, लेट अस पॉन्डर ऑन दिस थर्ड पॉइंट कि इफ़ यू वांट टू बी ऑनर्ड, इफ़ यू वांट टू फील डिग्निफाइड, और इफ़ यू वांट टू हैव डिग्निटी इन द मिडस्ट ऑफ अदर्स, तो आपको क्या करना चाहिए। तो तीसरी बात यह है मित्रों कि उन लोगों का सम्मान कम हो जाता है जो सिर्फ स्वयं की पीड़ा, बीमारी, घटी कमी और समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। वे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं और स्वयं को दुनिया भर के गम का मारा और बेचारा बताते हैं। मित्र, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग खुद तो नकारात्मक होते ही हैं लेकिन उनको सुनने वाले भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाते हैं। मित्र, ये जहां भी जाते हैं लोग उनको दूर से देखते हैं और कहते हैं कि देखो अभी फिर नई समस्याएं लेकर आ रहा होगा। मित्र, किसको समय है कि मुरझाए हुए फूल को देखे? किसको समय है कि वो हमारी नकारात्मक बातों को सुने? हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर एक गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। मित्र, समझ लीजिए, चुनौतियां कभी कम नहीं होती जिंदगी की, बस चुनौतियां अपना चेहरा बदल लेती हैं। तो हर व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्या उस व्यक्ति के पास जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है, जो परेशान है, जो बीमार है, क्या समय है कि वो एक और ऐसे व्यक्ति को सुने जिसके पास समस्याएं ही समस्याएं हो? ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता और धीरे धीरे ऐसे लोग अपना सम्मान खो देते हैं। लोग इनसे कटने लगते हैं। मित्र, वचन कहीं नहीं कहता कि अपनी चिंता और परेशानी का गीत सबके सामने गाते रहो, अपनी चिंता और परेशानी सबको बताते फिरें। वचन ऐसा नहीं कहता है। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कम हो जाती है और लोग उन्हें देखकर कन्नी काटने लगते हैं। मित्र, अब हम मनन के बिल्कुल अंत में हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना दुख किसी को बताएं ही नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अपने मित्रों, अपने परिजनों, अपने अधिकारियों से हम अवश्य शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो मिलते ही या छूटते ही विलाप गीत गाना शुरू कर देते हैं। अब भैया ये हुआ और वो हुआ और क्या बताएं, उससे मुझको समस्या है, यानी बड़ी मुश्किल है ना। तो मित्रों, अब समाप्त करते हैं। तो सवाल ये है, मैंने अभी तक इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। तो समस्याएं तो सबके पास हैं, तो अपनी समस्याएं कहाँ बताएं, किसको बताएं? तो पहला पतरस 5:7, इस पद को मैं बहुत पसंद करता हूं और यहां पर ऐसा लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दुनिया एक बार ध्यान दे या ना दे, मित्र या परिजन एक बार ध्यान दें या ना दें, इंसान एक बार ध्यान दे या ना दे, लेकिन वचन ये कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है, यानी प्रभु को हमारी चिंताओं का ध्यान है। जितना समय हम अपनी चिंताओं की चर्चा करने में मनुष्यों के साथ लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी यदि अपनी चिंता खामोशी में, रात को अकेले में आंसुओं से तकिया भिगोते हुए घुटनों पर आकर यदि अपने प्रभु के सामने हम इन सारी चिंताओं को बोल दें, यदि इन सारी चिंताओं को अपने प्रभु को हम कह दें, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े आनंद और आशीष को देखेंगे। तो हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। और एक बात ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है, और अपनी सारी चिंता। ऐसा नहीं कि 10% चिंता किसी और को, 15% किसी और को, 5% किसी और को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सारी चिंता, ऑल ऑफ योर केयर्स, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मित्र, जो अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने डालता है, आज के दिन कहना चाहता हूं, प्रभु उसका पूरा ध्यान रखता है, और ना सिर्फ ध्यान रखता है लेकिन वो उसका सम्मान भी बढ़ाता है, वो उसका गौरव भी बढ़ाता है। वो उसका गौरव इसलिए बढ़ाता है कि वो जानता है कि ये मेरा वो बेटा है, ये मेरी वो बेटी है जो सच में मेरा सम्मान करते हैं। यदि वो मेरा सम्मान करते हैं तो मैं क्यों ना इनका सम्मान औरों के बीच में प्रकट करूं। जैसा उसने यहोशू को कहा, आज के दिन से यहोशू, मैं तेरी प्रशंसा दूसरे लोगों के बीच में करना आरंभ करूंगा। तो मित्र, आइए
आज से एक काम करें, आज से एक काम करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और आज से एक काम ये करें कि अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु के सामने ले आएं, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। दूसरी बात, अगर बहुत बोलते हैं कोई भी हो सकता है, अगर बहुत बोलते हैं तो बहुत अच्छा है कि अल्पभाषी हों। और दूसरी बात, एक बात ज़रूर आज मान करके चलें कि कई बार हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता किसी को है, लेकिन शायद हम जितना समझते हैं कि हमारी ज़रूरत किसी को है, शायद दूसरा हमारी ज़रूरत को उतना महसूस नहीं करता। इसलिए आइए संयम के साथ चलें। हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।